दिल्ली के सनोट गांव से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर दिया है बल्कि एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ दिया है। हमारे बीच इंसानों के भेष में कुछ ऐसे हैवान रहते हैं जो दिखते तो हम जैसे ही हैं, लेकिन ये लोग ना तो इंसान कहलाने के लायक हैं और ना ही इन्हें जिंदा रहने का कोई हक होना चाहिए। खासकर नीटू जैसे लोगों को जो थप्पड़ के बदले एक मासूम 5 साल के बच्चे की जान ले लें। पेशे से ड्राइवर नीटू नाम के शख्स ने एक मासूम को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उस बच्चे के पिता से 2 थप्पड़ का बदला लेना था। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके के न्यू सनोट कॉलोनी से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जब महज 5 साल के तेजस की बेरहमी से जान ले ली गई। जिस बच्चे की मुस्कुराहट से घर रोशन रहता था, अब उसी की लाश ईंटों और चाकुओं के वार से छलनी हालत में बरामद हुई है। आरोपी की घिनौना काम उसी इंसान ने किया है जिस पर बच्चे के पिता बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। उन्हीं का ड्राइवर नीटू। मंगलवार करीब 3:30 बजे का वक्त था जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और कुछ ही देर में अचानक गायब हो गया। परिवार वालों ने पहले सोचा कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ चला गया होगा, लेकिन जब तलाश बढ़ती गई और कोई सुराग नहीं मिला तो सबके दिल सहम गए। दिल्ली पुलिस को खबर दी गई और खोज शुरू हुई। कुछ घंटों बाद जब पुलिस और परिवार पास के किराए के कमरे पर पहुंचे जहां नीटू रहता था, तो सबके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। वहां नीटू के कमरे में 5 साल के तेजस की लाश बरामद हुई। पुलिस जांच में जो बात सामने आई है उसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। बच्चे के पिता संजीव चौधरी ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं और उनके पास तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ हैं। उन्होंने गाड़ियों के लिए ड्राइवर रखे थे, जिनमें से नीटू और वसीम नाम का ड्राइवर। बताया जा रहा है कि सोमवार रात दिवाली थी। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। नीटू ने वसीम की बहुत पिटाई कर दी और जब मालिक को वो खबर मिली तो उन्होंने बीच बचाव करते हुए नीटू को डांटा और 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। लेकिन शायद बीच बचाव कराने वाले और मामले को शांत कराने के लिए नीटू को थप्पड़ लगाने वाले बच्चे के पिता संजीव चौधरी को यह नहीं मालूम था कि 2 थप्पड़ का बदला 5 साल के तेजस को मार कर लिया जाएगा। अगले ही दिन नीटू ने ऐसी साजिश रची जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उसने बच्चे को खेलते देखा, अपने पास बुलाया और अपने किराए के कमरे पर ले गया। वहाँ उसने बच्चों पर ईंटों और चाकुओं से बेरहमी से बर्बरता की। एक बच्चे पर तो ये समझ भी नहीं सकता था कि हो क्या रहा है। बताया जाता है कि वारदात के बाद नीटू कमरे को बंद करके वहाँ से फरार हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पल माता पिता के चेहरे पर जो दर्द था उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। एक बाप जिसने अपने काम में मदद के लिए एक शख्स नीटू नाम के व्यक्ति पर भरोसा किया और उसी व्यक्ति ने उसके जिगर के टुकड़े को छीन लिया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी नीटू अभी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार लगी हुई हैं। तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों के जरिए उसे पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यह वारदात सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि इंसानियत पर सवाल है। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को सिर्फ एक अपमान का बदला लेने के लिए मौत के हवाले कर दे। नरेला की ये घटना पूरी दिल्ली को हिला गई है। बड़ा सवाल ये है कि जिस समाज में इस तरह की सोच पनप रही है वहाँ मासूम आखिर कितने सुरक्षित हैं। दिल्ली जैसे शहरों में अब बच्चों को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहिए। खतरा हर जगह घिरा हुआ है। ये कड़वा सच हम सभी को मानना होगा कि नीटू जैसे नशेड़ी लोग, जिनका हमारे समाज में योगदान ना के बराबर है और जो नशे की वजह से माहौल बिगाड़ते हैं, सीधे सीधे खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। शक होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों और पुलिस को सूचित करें। अपने मोहल्ले में चौकसी रखें। यही एक छोटा सा काम है जो किसी मासूम की मदद कर सकता है, उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 3 साल के हैं और गलियों में घूमते हैं या घर के बाहर टहलते रहते हैं, जो बोल नहीं सकते बच्चे और जो बहुत छोटे हैं, उन पर 24 घंटे 7 दिन नज़र रखी जाए। ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है और इवन जो पास पड़ोस के लोग उनके साथ रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे आपके आसपास नज़र आते हैं जो बोल नहीं सकते, उन पर 24 घंटे 7 दिन नज़र रखी जाए। हाल फिलहाल पुलिस ने जांच तेज कर ली है और उम्मीद है कि जल्द ही
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।